हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तनाम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमुडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमुडा को राज्य के उन लोगों को सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के समीप नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप का भी समीक्षा की और हिमुडा को परियोजनाओं की गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़ भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि चंडीगढ़ के आसपास, यानी कि जो पंजाब और चंडीगढ़ से सीमावर्ती हिमाचल प्रदेश का इलाका है, खासकर सोलन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर तमाम सुविधाओं का आंकलन करने के बाद, वहां की आबो हवा का आंकलन करने के बाद हिमुडा एक नया टाउन बसाए जिसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बेहतर सुविधा मिल सके। यानी कि अब राज्य सरकार चंडीगढ़ के निकटवर्ती क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की लगती सीमाओं के आसपास एक बड़ा टाउनशिप बसाने का सपना लेकर चली है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने आज बाकायदा हिमुडा डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए कि इसकी युद्ध स्तर पर संभावनाएं तलाशी जाए ताकि राज्य सरकार जल्द चंडीगढ़ के आसपास नई टाउनशिप बसा सके। चंबा जिला से संबंध रखने वाले चुरा के विधायक हंसराज के खिलाफ एक बार फिर युवती ने नया वीडियो जारी किया है। युवती द्वारा विधायक पर लगाए जा रहे तरह तरह के आरोपों पर राज्य महिला आयोग ने एसपी चंबा से रिपोर्ट तलब कर एसपी को निर्देश जारी किए कि वे मौके पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का पता लगाए कि क्या वाकई जो युवती आरोप लगा रही है वे सभी सच हैं या इसके पीछे वजह कुछ और है। ये महिला आयोग ने आदेश जारी करते हुए एसपी को कहा है कि अगर वाकई परिवार को जान का खतरा है तो इसकी ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका रिव्यू किया जाए। वहीं दूसरी ओर राज्य महिला आयोग के पास एक जनवादी महिला समिति संगठन ने भी विधायक के खिलाफ शिकायत सौंपी है। दरअसल चंबा के चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज पर एक युवती ने अपने परिवार को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है जिसमें उन्होंने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक और उनके समर्थक से उनके परिवार को खतरा है। युवती का आरोप है कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही और पुलिस मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास कर रही है। युवती ने विधायक पर सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के भी इल्जाम लगाए हैं। युवती ने कहा वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक को कैसे पता कि वह किस तरह के कपड़े पहनती हैं और कितने रुपए का मोबाइल अपने पास रखती हैं। युवती ने विधायक को चेतावनी दी है कि अगर वह सही है तो उन्हें उनके खिलाफ मानहानि का केस करे। युवती ने कहा पहले भी विधायक मानहानि का केस कर सकते थे लेकिन वे गलत थे, इसके चलते वे मानहानि का केस नहीं कर पाए। युवती ने कहा वे आखिरी दम तक अपने ऊपर लगे आरोपों को बुरी तरह से गलत साबित करने के लिए अंतिम सांस तक जंग लड़ेगी। युवती ने यह भी कहा कि अगर वह गलत है तो वह जेल जाने को भी तैयार है। ये पहली बार नहीं जब युवती ने विधायक के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए। इससे पहले भी ये युवती डॉक्टर हंसराज पर अलग तरह के आरोप लगा चुकी हैं। उस समय मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए थे लेकिन कुछ समय बाद लड़की अपने बयान से मुकर गई थी। उसने कहा था कि मैंने जो कुछ बोला वो मानसिक तनाव में बोला था और युवती के उस बयान के बाद वो मामला बंद हो गया था। युवती का आरोप है कि पिछली बार भी उन्हें डराया धमकाया गया था जिसके कारण उन्होंने अपना बयान बदल दिया था। उधर विधायक हंसराज ने सारे आरोपों का खंडन कर युवती के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात की है। उनका कहना है कि पहले भी युवती अपने आरोपों को लेकर कोर्ट में साफ मुकर चुकी है, वह किसी इशारे पर काम कर रही है। हंसराज का कहना है कि युवती कुछ लोगों के बहकावे में आकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है क्योंकि वह तीसरी बार के विधायक हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है, लगातार जीत कर आ रहे हैं और इसी के चलते कुछ उनके सियासी जो राजनीतिक विरोधी हैं वो इस युवती का इस्तेमाल करके
तरह तरह के बयान दिलवा रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में विधायक ने बड़ी बात कही कि इस मामले को कुछ लोग, तथाकथित लोग, सांप्रदायिक तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भावनाओं को भड़काने का काम हो सकता है। हंसराज ने कहा कि मैं बेकसूर हूं और जनता जानती है कि मेरा कंडक्ट, मेरा चरण पब्लिक के साथ कैसा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कर दिया कि राज्य में नई पंचायतों का गठन नहीं किया जा रहा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि राज्य में पंचायती राज चुनाव तय समय पर आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार चुनाव के लिए नया रोस्टर लागू करने पर अभी भी विचार कर रही है। यानी कि जो मंत्रिमंडल में नए रोस्टर को लेकर फैसला हुआ था कि 15 साल पुराना 2010 वाला रोस्टर पूरे प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि उस रोस्टर को भी जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ था उसे जारी करने पर एक बार फिर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज चुनावों को लेकर चल रही तरह तरह की चर्चाएं पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ, इसके चलते प्रदेश में फिलहाल डिजास्टर एक्ट लागू है। हालांकि इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव तय समय पर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा इसे लेकर विभाग पूरी तरह से कमर कस चुका है, पूरी तरह तैयारियां की जा चुकी हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग के पास कुछ ब्लॉक और पंचायतों को पुनर्गठित करने, रीऑर्गेनाइज करने के मामले विचाराधीन हैं। इसके चलते रोस्टर की मंजूरी हमने कैबिनेट से ली थी, लेकिन अब जो मंजूरी कैबिनेट से ली है, यानी जो नया रोस्टर लागू करना है, उसे लेकर अभी भी सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है। इसके पीछे उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि नया जिला परिषद, कहीं पर नया जिला परिषद बना है, कहीं पर नगर निगम और नगर परिषद का एरिया पंचायतों में आया है, कहीं पर एक दूसरी पंचायतों का एरिया एक दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। इसके चलते 2010 का रोस्टर भी, यानी 15 साल पुराना रोस्टर, जो कि नया रोस्टर इस बार कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो लागू करना भी मुश्किल होगा। इसलिए इस मामले पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि जो कि नया रोस्टर इस बार कैबिनेट से मंजूर हुआ, उसे कैसे लागू किया जाएगा। मंत्री ने इशारा किया कि इस पर कोई ना कोई फैसला, नया फैसला हो सकता है, क्योंकि ये मामला एक बार फिर पुनर्विचार करने के लिए सरकार के ध्यानार्थ है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही आवास अनुदान योजना की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यानी जो हाउस, जो कि गृह निर्माण के लिए जो सब्सिडी सरकार देती थी, उसमें अब उन प्रावधानों में बदलाव सरकार ने किया है। नए संशोधनों के तहत अब जिलों से प्राप्त आवेदनों को पूर्व की भांति डायरेक्टरेट या सेक्रेटरेट स्तर पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अब इन आवेदनों को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के अनुसार जिला उपायुक्त तथा पांगी, भरमौर, स्पीति और डोडरा कवार उपमंडलों में, यानी तमाम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से, पांगी से, भरमौर से, डोडरा कवार से, इन सभी इलाकों से अब सीधे आवेदन 15 दिनों के भीतर जांच पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय से ही इन केसेस को अप्रूव किया जाएगा। वहीं अपात्र पाए गए आवेदनों की सूची का कारण सहित 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना मैंडेटरी होगा। मसलन कोई भरमौर का आवेदन रेजिडेंट कमिश्नर भरमौर के कार्यालय में आता तो 15 दिन के भीतर सीएम ऑफिस में भेजना होगा। अगर वे एलिजिबल नहीं है, वे पात्र नहीं है, तब भी बाकायदा आरसी भरमौर, आरसी पांगी या फिर लाहौल स्पीति, किन्नौर या डोडरा क्वार के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना होगा कि इन आवेदन में ये दिक्कत है या ये आवेदन अप्रूव किए जा सकते हैं। अपनी अनुशंसा, अपनी सिफारिश के साथ 15 दिन के भीतर मामले मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने होंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के में बाकायदा सेल बनाया गया है जो तुरंत प्रभाव से इन मामलों को स्वीकृत करेगा, मंजूर करेगा और फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से बेनिफिशरीज के खाते में पैसे डाले जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनावों को लेकर। हिमाचल प्रदेश में अब 2 साल नगर निगम के चुनाव टाले जा सकते हैं। नवगठित नगर निगमों और नगर निकायों के लिए
ये छूट दी जाएगी। आज विधि विभाग ने बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस साल मानसून सत्र के दौरान सरकार बाकायदा इसका बिल मंजूरी के लिए लाई थी। विपक्ष के विरोध के बावजूद मानसून सत्र में ये बिल ध्वनिमत से पारित हो गया था और आज लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी, जो कि अब आप भी उसको देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय नगर निगम के चुनाव 2 साल तक डिले किए जा सकते हैं। ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उधर महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जबरदस्त जीत में अहम योगदान देने वाली भारतीय तेज गेंदबाज एवं हिमाचल प्रदेश की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर को राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले रेणुका ठाकुर के साथ टेलीफोन पर बात कर उन्हें बधाई दी, परिवार को बधाई दी और उन्हें बताया कि पूरा मैच उन्होंने अपनी आंखों से देखा और गौरवान्वित करने वाला वो क्षण था जब रेणुका ठाकुर पूरी जान लगा रही थी मैच को जीतने के लिए। पूरा दमखम नवी मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में लगा रही थी और बात करने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रेणुका ठाकुर को राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ का इनाम देगी, 1 करोड़ की राशि इनाम के तौर पर देगी और उन्हें सरकारी नौकरी का भी ऑफर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रेणुका सिंह के परिवार वालों को भी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह ठाकुर ने पूरे हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर की मां सुनीता ठाकुर ने बताया कि देवता के आशीर्वाद से भारतीय विश्व विजेता बना है। रेणुका के पिता उन्होंने मार्मिक पूरी कहानी, दर्द भरी कहानी बताते हुए कहा, जिस तरह से रेणुका की मां का वीडियो आज सोशल मीडिया पर आया है उसमें रेणुका सिंह ठाकुर की मां सुनीता ठाकुर बता रही हैं कि बचपन में जब बेटी बिल्कुल छोटी थी, 2 साल की थी, तो पिता का यह सपना था कि मेरी बेटी या कबड्डी प्लेयर बने या क्रिकेटर बने। वह चाहती थी कि मेरे बच्चे, मेरी लड़कियां लड़कों से कम ना रहें, उनकी तरह उन्हें आज़ादी मिले, बाहर जाने की आज़ादी मिले। उन्होंने भावुक होते हुए यह भी कहा कि आज मेरी बेटी ने नाम रोशन कर दिया, सर ऊंचा कर दिया और उन्होंने कहा काश आज मेरे पति जिंदा होते तो सबसे खुश इंसान पूरी दुनिया में वो होते, क्योंकि जिनका सपना ये था कि बेटियों को मौका मिलना चाहिए। और जब बच्ची, नन्ही बच्ची थी, रेणुका 2 साल की थी, तब वह कहते थे कि या मेरी बेटी कबड्डी प्लेयर बने या क्रिकेटर बने। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मेरी बेटी रेणुका कपड़े, जो कि घर में पुराने कपड़े होते थे, उन कपड़ों से गेंद बनाने लगी, गेंद बनाकर छोटे आंगन में खेलने लगी, फिर छोटे से ग्राउंड में लड़कों के साथ खेलने लगी। और जब मेरी बच्ची पर, मेरी बेटी पर मेरे जेठ भूपिंदर सिंह ठाकुर की निगाहें पड़ी, तब उन्हें लगा कि इस बच्ची में टैलेंट है, ये कोई कामयाबी हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा आज रेणुका ठाकुर विश्व विजेता, विश्व चैंपियन बन चुकी हैं और आज मुझे जगह जगह से, पूरे देश से मुझे बधाइयों के लिए संदेश आ रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय महिला टीम ने 52 साल में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इसका जश्न पूरे देश के साथ तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर के हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित पैतृक गांव पारसा में भी पूरे तरह धूमधाम से मनाया गया। रेणुका ठाकुर के घर पर मैच देखने जुटे लोगों ने रात भर नाटी डाली और पटाखे फोड़े। हिमाचल प्रदेश में अब लेक्चरर और डीपी भी जल्द नियमित किए जाएंगे। 700 के लगभग ये एसएमसी के तहत सेवाएं दे रहे थे। लंबे समय के बाद लेक्चरर और डीपी पीरियड बेस पर बच्चों को पढ़ा रहे थे। लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि इन्हें भी रेगुलर किया जाए। इसके तहत अब आरएनपी रूल्स प्रोसेस शुरू हो गया और बाकायदा सुक्खू सरकार ने इन सभी को नियमित करने के लिए डायरेक्टरेट और सचिव राकेश कंवर को आदेश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर आशीष कोहली ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इन्हें रेगुलर करने के लिए आरएनपी रूल्स बनाने का प्रोसेस तेजी से शुरू कर दिया गया है। नगर निगम शिमला में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के सरकार के निर्णय को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांग्रेस पार्षदों के साथ बैठक कर स्थिति को शांत करवाने की कोशिश की। बैठक में महिला पार्षदों ने पुराना रोस्टर लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि पहले की तरह महिलाओं को सम्मान अवसर दिया जाए और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महिला पार्षदों ने कहा कि नगर निगम में 2.5 साल के लिए जो रोस्टर तय किया गया था उसे बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। इसी मुद्दे पर
शिमला की 15 महिला पार्षदों ने मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि नगर निगम में महिलाओं को उनका हक दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पार्षदों की शिकायतें और सुझाव सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों को संवाद और आपसी सहमति के बाद सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा, नगर निगम में समन्वय और सहयोग के बिना शहर हित में कार्य संभव नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 साल करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए सरकार बाकायदा अध्यादेश ला रही है। इस अध्यादेश को विधानसभा के 70वें विधेयक के रूप में लाया जाएगा। इससे पहले यहां सरकार ने मेयर व डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया। इसे लेकर कांग्रेस के पार्षदों में असंतोष पनप उठा, जिसे शांत करवाने के लिए खुद सीएम आ गया है और आज बाकायदा इन पार्षदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया, क्योंकि नगर निगम की मासिक बैठक में इन महिला पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री को जानकारी मिली और उन्होंने आज इन सभी पार्षदों से संवाद कर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि उचित समाधान इसका किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुक्खू सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें राज्य सरकार की नीतियां प्रदेश को अव्यवस्था व भ्रष्टाचार व अराजकता इसके लिए बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 2000 से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए, इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं जो आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रही थी, उन्हें भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा प्रदेश को आपदा राहत के लिए केंद्र ने 4500 करोड़ रुपए दिए, लेकिन सरकार ने अब तक केवल 300 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि ये आम जनता के साथ बड़ा धोखा है। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने आज अपनी मासिक बैठक आयोजित की। बैठक में सभी सदस्यों ने चिंता जताई कि मार्च 2022 में रिटायर हुए कर्मचारियों को अभी तक लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों का भुगतान नहीं किया गया, यद्यपि 2 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका। उन्होंने कहा कि 70 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनर्स को भी 30% एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जबकि इसके आदेश बहुत पहले जारी हो चुके थे। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से अनुरोध किया कि बिजली बोर्ड में फैली वित्तीय अव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी यानी कि जियो आईटी के अलग राज्य कैडर के सृजन करने को मंजूरी प्रदान कर दी। इनकी भर्ती प्रक्रिया में एक रूपता होगी और इसके अंतर विभागीय तबादले किए जाएंगे। सरकार ने आईटी के इस राज्य कैडर में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार भरे जाएंगे। भर्ती निदेशालय इस कैडर के नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इन कर्मचारियों को दैनिक पर्यवेक्षण, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन और उपस्थिति निगरानी विभागाध्यक्षों के अधीन रहेगी, जहां वे तैनात किए जाएंगे। आज शिमला में प्राइवेट बस ऑपरेटर ने धरना प्रदर्शन कर बसों का पहिया जाम कर अपना विरोध जताया। एचआरटीसी की 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों का शहर में प्रवेश बंद करने की मांग को लेकर सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ का ये धरना था। अनिश्चित और ये हड़ताल अनिश्चित कालीन के लिए कही गई है। इससे शिमला में आज पूरा दिन निजी बस सेवाएं ठप रही। एचआरटीसी के 18 रूटों की सूची जारी करने के बावजूद शिमला सिटी प्राइवेट बस चालक परिचालक संघ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। प्राइवेट ऑपरेटर से अपनी बसें आरटीओ ऑफिस के बाहर खड़ी कर दी और मांगों को लेकर नारेबाजी की। शहर में करीब 106 निजी बसें चलती हैं, जो कि आज खड़ी कर दी गई थी। हालांकि एचआरटीसी ने अतिरिक्त बसें भी चलाई। बावजूद इसके शिमला की समस्या आज पूरा दिन विकराल रही और कई लोगों को पैदल चलकर आना पड़ा। कई लोगों ने घर से निकलना ही आज मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे मामले पर शिमला सिटी ऑपरेटर बस चालक परिचालक संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ये हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल में इन ऑपरेटर का कहना है कि जो एचआरटीसी की बसेस 40 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कराती हैं, उन्हें शहर के भीतर एंट्री ना दी जाए, शहर से बाहर खड़ा किया जाए। उनका कहना था कि लॉन्ग रूट की आने वाली बसेस की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम होता है। प्राइवेट बस रूट इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि उन्हें 60 सेकंड, 1-1 मिनट उन्हें अपना टाइम उन्हें मैच करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग रूट की बसेस के
चलते, जिसमें सवारियां उतरती हैं, चढ़ती हैं, काफ़ी समय लेती हैं। इस वजह से ना केवल शहर में जाम लगता है, बल्कि प्राइवेट बस ऑपरेटर का भी शेड्यूल बुरी तरह से इफेक्ट होता है। और यही डिमांड है कि बाहर से लंबी दूरी तय करके आने वाली बसेस को, जिनका कम से कम 40 किलोमीटर मिनिमम रेडियस रखा जाए, उन्हें शहर से बाहर ही रोक दिया जाए। और ये भी साफ कर दिया, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, शिमला प्रदेश की राजधानी में प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। उधर सड़कों पर दोपहिया वाहनों से स्टंट करने वालों पर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। आदेशों में कहा गया है कि इस स्टंटबाजी से सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही ऐसे वाहनों को मौके पर इम्पाउंड यानी कि जब्त किया जाए और संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर परिवहन विभाग की अनुशंसा की जाए, परिवहन विभाग से अनुशंसा की जाए। इतना ही नहीं, बाइक पर स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर पुलिस का साइबर सेल भी अब कार्रवाई करेगा। क्राइम की खबरों की बात करें तो ऊना जिला के सीमांत नगर परिषद संतोषगढ़ में हरियाणा के अज्ञात हमलावरों ने गन के दम पर युवक को देहला स्थित उसकी ही वर्कशॉप में अपहरण कर बहरडाला के जंगल में ले जाकर लोहे की रॉड से बुरी तरह जख्मी कर दिया। उधर शिंकोला टनल के निर्माण में लगी एक कंपनी के कामगारों को ले जा रही बस बीती शाम दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 15 मजदूर घायल हो गए। मंडी जिला के गौरव मंडल में आज सुबह कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 वर्षीय रवि कुमार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। सिरमौर जिला के गोंदपुरा में एक कार की चपेट में आने से एक प्रवासी महिला मंजू देवी की दुखद मौत हो गई। बिलासपुर शहर के IIT चौक के पास बीती रात 10,000 रुपये के मामूली कर्ज को लेकर हुई बहसबाजी ने खूनी रूप धारण कर लिया। इस झड़प में दिल कुमार, संदीप कुमार और विजय कुमार शामिल थे, जो कि बुरी तरह से जख्मी हुए। प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी में बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर यानी किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का भी पूर्वानुमान लगाया गया। 5 नवंबर को मैदानों सहित पहाड़ पर कई स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि राज्य में 6 से 9 नवंबर के बीच मौसम साफ बने रहने की संभावना। बहरहाल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।